हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में बात करूँगी मैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में एंड मेंस से रिलेटेड। ठीक है, मेंस पे ही रहने वाला है। जो जिस तरह के क्वेश्चंस हमारे मेंस में पूछे जाते हैं, यानी कि पजल के अलावा जो मिसलेनियस फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं। एंड अभी जो रिसेंट में हम सभी को पता है, जो भी नोटिफिकेशन रहेगा एंड जो सबसे नियरेस्ट एग्जाम है वो हमारा आरआरबी का है, आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लरिकल का, जो कि सितंबर में रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम की, तो रीजनिंग सेक्शन आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ में मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है दोनों की डिफ़िकल्टी लेवल में। बाकी क्वेश्चंस का जो पैटर्न रहता है वो दोनों में मोस्टली सेम रहता है। उसमें भी पजल्स रहती हैं, इसमें भी आरआरबी क्लर्क में भी रहती हैं। और मिसलेनियस में की बात करें, मिसलेनियस के क्वेश्चंस की पजल के अलावा, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उनकी पजल में इतनी ज़्यादा कमांड नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है उनका पजल सेक्शन। तो मिसलेनियस में अगर हम चाहें तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका मशीन इनपुट, दूसरा है कोडिंग डिकोडिंग। एंड जो भी हमारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में रहते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन से हो, चाहे सिलॉक्स हो, चाहे इनइक्वालिटी हो, या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का हो गया, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बट मेंस में इन्हें कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें सिलॉक की, तो A+B तो सम ARB ऐसे करके, वही मतलब उन्हें सिंबल दे देना या किसी तरह का कोई पैटर्न दे देना, जिसके बाद उसे ब्रेक आपको करना होगा उस कोड को। देन उसके बाद आपको उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ऐसे करके क्वेश्चंस मेंस में पूछे जाते हैं। एक एक्सपैंडेड वर्जन आप कह सकते हैं जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस रहते हैं। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मशीन इनपुट आपका है और ये कोडेड इनइक्वालिटी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे आप पी ओ की बात करें उसमें रहती है, जो कि काफ़ी हाई लेवल की रहती है। तो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें हमें जैसे जो और सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटी वगैरह है, जिसमें आपको कोड दिया जाता है, वहाँ पे आप उसको सिंप्लीफाई करके देन उसके बाद आप अपना इक्वेशन बना के या डायग्राम बना के, वेन डायग्राम बना के आप आंसर कर सकते हो। बट मशीन इनपुट में और उसमें कोडिंग डिकोडिंग में आपको लॉजिक ब्रेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है, क्या लॉजिक यूज़ होगा, जिसकी वजह से हम ये सारे स्टेप फॉलो करके एक लास्ट में इनपुट जो हमारा निकलेगा इस तरह से करके, तो वो आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। तो इस पर सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो ये रहता है। और बाकी मिसलेनियस में बात करें वन लाइनर फॉर्म की, तो वही जो कॉन्सोनेंट बेस्ड और वॉवल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, मीनिंगफुल वर्ड वाले रहते हैं। प्रीलिम्स में हमारा एक पूछा जाता है कि कोई उन्होंने एक वर्ड दे दिया, उसके जितने फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऐसे करके लेटर लेते हैं। बट मेंस में क्या होता है कि हमें 5 जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं, 5 में ही कोई सेंटेंस दे देते हैं, सॉरी वर्ड दे देते हैं, उसी में से 1 2 3 या 3 2 4 ऐसे करके उसी प्लेस के नंबर वो वर्ड्स हमें पिक करने होते हैं, उससे बताना होता है कौन सा मीनिंगफुल वर्ड है, कौन सा नहीं है। तो ये एक इस पैटर्न का क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है। ये वन लाइनर फॉर्म के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे करके रहते हैं आपके मिसलेनियस फॉर्म के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स पजल में आपको दिक्कत हो रही है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप मिसलेनियस पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे और अच्छा कर सकते हैं। दूसरा है क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि अभी जो देखा जाए एग्ज़ाम का पैटर्न तो इम्पॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा करंट में, उसमें उसके क्रिटिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और कुछ लोगों का कहना था कि हाँ डुएबल थे, किए जा सकते थे अगर बहुत अच्छे से पढ़े गए होते तो वही चीज़ है कि आप किसी चीज़ को स्किप मत करो रीजनिंग सेक्शन में। बाकी सारी चीज़ें हम कर ही रहे हैं, तो एक टॉपिक को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे कि मेरा जैसे कि क्या है, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, वो हम अच्छे से देखें, पता कर सकते हैं कि हाँ ये इसका कारण हो सकता है, ये इसको करने से ये इसका इम्पैक्ट हो सकता है, इसको हम अच्छे से जज कर सकते हैं। या कोई किसी तरह का कोई चीज़ हुई है, उस पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा सकता है, ये भी हम अपने लॉजिकल माइंड से बता सकते हैं। और एजम्पशन क्या हो सकता है किसी चीज़ का। तो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चंस आपको क्रिटिकल रीजनिंग में आप उनके एक बार बेसिक उनका पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन से रूल्स होते हैं, और अच्छे से कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे, जैसे कि एक और कुछ पैटर्न होता है, मुझे याद नहीं, इन्फ्लुएंस बेस्ड हो गया, और एक और होता है एग्जैक्ट मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, जो नहीं समझ में आता है ईजिली कि हाँ यहाँ पे क्या होगा। कभी कभी लगता है कि हाँ गलत हो सकते हैं, चांसेस होते हैं। बट ये जो मैंने बताया आपको, कॉज एंड इफेक्ट का, कोर्स ऑफ एक्शन का, एजम्पशन वगैरह का, ये थोड़ा बहुत चांसेस रहते हैं कि सही हो जाते हैं। तो इन पर आप वर्क कर सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। और रही बात कि किससे करना चाहिए, तो वैसे मैंने मतलब नहीं किया है बहुत अच्छे से इसे, तो वो मैं नहीं बता सकती। बट हर्षा सर ने इनकी क्लास
इसकी क्लास करवाई है क्रिटिकल रीजनिंग की, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी मॉक टेस्ट में जितने टाइप्स के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उसी से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी। मतलब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जाएगी, उतने अच्छे से आप सोच पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस आप कीजिए। तो किसी भी टीचर से आपको मिलता है, क्योंकि उससे क्या होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपकी अच्छी होगी और उसी डिफरेंट लेवल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके करने की अप्रोच कैसी है वो आप सीखेंगे। तो वो कहीं से भी मिलता है, आप कर सकते हैं। बाकी मैंने सुना है आर्ट ऑफ रीजनिंग, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। और अभी करंट में निमिषा मैम ने भी स्टार्ट किया है, मैंने अटेंड की थी क्लास, तो आप वो भी कर सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे सर्च करके आप देख सकते हैं, बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस से मतलब है। जहाँ से आपको समझ में आता है प्रैक्टिस कर लो, बट हाँ छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस में रहना चाहिए। ये भी आप साथ में लेके चलो कि कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट इससे मार्क्स अपने गेन कर सको। और मिसलेनियस तो इंपॉर्टेंट है ही, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैंने RRBs में अपने मेंस में फुल मार्क्स इवन स्कोर भी किए हैं रीजनिंग सेक्शन में, मेंस में 50 आउट ऑफ 50। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें सजेस्ट कर रही हूँ। और RRB क्लरिकल की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपकी रीजनिंग सेक्शन नहीं रहता है, बहुत हाई लेवल का कुछ नहीं रहता है, बस टाइम का ही रहता है सब कुछ। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे रीजनिंग सेक्शन में। और यही चीज़ RRB PO में भी है। कुछ थोड़ा सा तो चीज़ें रहेंगी, लाइक जैसे कि कोई पजल हो गई, लेंदी दे दिया, या हाँ वेरिएबल आप कह सकते हैं, 2-3 वेरिएबल दे दिया साथ में, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया। बस इतनी सी चीज़ें रहती हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस तो रहती हैं, ठीक है, PO लेवल का एग्जाम है जहाँ पे आप स्टक हो सकते हो, तो आपको वो चीज़ें ध्यान से करनी होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको ध्यान करते हुए, स्पीड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और एक्यूरेसी, ठीक है, RRB के मेंस में। और वही चीज़ प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी वही चीज़ है। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये चीज़ आपके IBS PO और जितने भी आपके एग्जाम्स हैं SBI PO वगैरह के, सब में चीज़ें इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस रहते हैं, बस लेवल थोड़ा सा और हाई हो जाता है, ठीक है। एंड बाकी टेक्स्ट बुक पे अभी ऑफर चल रहा है, तो जिन लोगों को टेक्स्ट बुक का पास परचेज़ करना है आप कर सकते हैं। ये सेल आपकी 27 से लेकर 29 तक रहेगी, जहाँ पे आपको 12% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10। एंड साथ ही साथ जो लकी विनर्स रहेंगे उनको एक IPL का टिकट भी मिल सकता है, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जो भी आपके RRBs के रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।